नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार को पानीपत के गांव खंडरा में पहुंचकर टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा की माता सरोज और पिता सतीश के चरण स्पर्श किए और उन्हें बधाई दी। मंत्री अनिल विज नीरज की मां सरोज से बोले कि माई, तेरे बेटे की लोग मिसाल दिया करेंगे और भारतीय ओलंपिक इतिहास में नीरज चोपड़ा का नाम अमर हो गया है। इधर मीडिया से बातचीत में मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं नीरज जैसे होनहार बेटे के माता पिता के चरण स्पर्श करने आया हूँ, जिसने पूरे देश का मान बढ़ाया है। मंत्री अनिल विज ने नीरज के पिता व माता को पगड़ी, चद्दर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सिपाही पद की लिखित परीक्षा में दूसरे के स्थान पर पेपर देते, लीक करते व आंसर की के साथ पकड़े 12 आरोपियों को कैथल व करनाल पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 8 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर, 1 को जेल तो 3 को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। पुलिस सभी आरोपियों से उनके साथियों का पता लगाने का प्रयास करेगी। इस सब प्रकरण के दौरान एक हैरत की बात सामने निकल कर आई है। कैथल पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 आरोपियों से मिली 98 प्रश्नों के आंसर की का पेपर के साथ मिलान करने पर 82 जवाब सही पाए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में CIA 1 पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ नटवरलाल नहीं लगा है। पुलिस अभी तक गुर्गों को ही गिरफ्तार कर सकी है। जिस प्रकार से सामने आया है कि आंसर की 1 रात पहले ही तैयार हो चुकी थी, तो इससे स्पष्ट है कि यह काम कैथल के सेंटर संचालक तक ही नहीं बल्कि बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। इसमें किसी उच्चाधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी सरकार में परचून की दुकान के सामान की तरह नौकरियां बिक रही हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे पेपर लीक घोटालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओलंपिक में पेपर लीक करने का कोई इवेंट होता तो हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को पक्का गोल्ड मेडल मिलता। पिछले कुछ सालों में शायद ही ऐसे कोई भर्ती है जिसका पेपर लीक न हुआ हो। बिना उच्च पद पर बैठे व्यक्ति की संलिप्तता के ये कैसे संभव हो सकता है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान 6 साल में 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। एक ही साल में ग्राम सचिव और कांस्टेबल जैसी 2 बड़ी भर्तियों का पेपर लीक होना आम बात नहीं है। बावजूद इसके आज तक सरकार ने किसी बड़े पदाधिकारी की जांच नहीं करवाई है। छोटे मोटे कारिंदों पर खानापूर्ति की कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। इससे स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं। हरियाणा में लॉकडाउन 2 सप्ताह और आगे बढ़ा दिया है। लॉकडाउन यानी महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 23 अगस्त की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। इस बार नए नियमों के तहत समय संबंधित पाबंदी हटाई गई है, साथ ही नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा की कामकाजी युवतियों व महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में महिलाओं को कार्यस्थल के पास सस्ती दरों पर सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के लिए 20 हॉस्टल मंजूर किए हैं। रोहतक में 2 और हिसार, पंचकुला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल व फरीदाबाद में एक हॉस्टल पहले से ही संचालित है, जबकि विभिन्न शहरों में 12 नए हॉस्टल जल्द ही बनाए जाएंगे। इसमें उनके बच्चों को भी डे केयर की सुविधा मिल सकेगी। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि 6 साल तक की उम्र के बच्चों को पोषण आहार के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। पहले चरण में 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। हरियाणा में वर्तमान में कुल 25,962 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 2,150 आंगनवाड़ी केंद्र स्कूलों में चल रहे हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर अपग्रेड किया जाएगा। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को वर्ष 2025 तक पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया जाएगा। हरियाणा में अगले 48 घंटे में मानसून की बारिश होने की संभावना है, मगर इसका प्रभाव हरियाणा के कुछ ही क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। खासकर यमुनानगर बेल्ट, GT रोड पर स्थित शहरों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद कुछ दिनों तक बारिश के आसार कम हैं। 11 अगस्त से मानसून टर्फ रेखा का पश्चिमी छोर हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ने की संभावना है। इस परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश में मानसूनी हवा कमजोर होने की संभावना बन रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश के युवाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थी 31 अगस्त 2021 तक अपना आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार द्वारा ग्रुप C व D की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक को यूनिक ID नंबर प्राप्त होगा, जो हमेशा चलेगा। एक बार शुल्क देने के पश्चात इसकी वैधता 3 साल तक मान्य रहेगी।
चंडीगढ़ में 10वीं पास के लिए ग्रुप सी के पदों पर निकली भर्ती, ऑफलाइन करना होगा आवेदन। आप यदि 10वीं पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। भारतीय वायुसेना स्टेशन चंडीगढ़ ने ग्रुप सी सिविलियन जैसे कीपर, कारपेंटर व पेंटर की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 6/9/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। गुरुग्राम वायुसेना स्टेशन में 10वीं व 12वीं पास के लिए निकली भर्ती, ऑफलाइन करना होगा आवेदन। आप अगर 10वीं या 12वीं पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन जैसे मल्टीटास्क स्टाफ व ट्रेडमैन मेट की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 6/9/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने आप को संयुक्त किसान मोर्चा से अलग कर लिया है। उन्होंने किसान नेता योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं। वह अब मोर्चे की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले उन्हें 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और अब उन्होंने खुद अलग होने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि पंजाब के किसान संगठन पिछले समय के दौरान उनसे सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने यह फैसला लिया है। मगर वह मोर्चे की तरफ से लिए जाने वाले हर फैसले का स्वागत करते हैं और उन्हें मानते रहेंगे ताकि किसान मोर्चा नहीं टूटे। उन्होंने योगेंद्र यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि योगेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और पोस्टर पर संयुक्त किसान मोर्चे के समर्थन की बात लिखी थी। यही नहीं, राकेश टिकैत की ओर से भी भाजपा के नेताओं को किसानों की संसद में अध्यक्ष लगाया गया है। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उन्हें यानी गुरनाम चढ़ूनी को लगातार निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 13 महीने पहले लावारिस मिला मूक बधिर किशोर गोपी को अपना घर मिल गया है। चर्चित हिंदी फिल्म बजरंगी भाईजान की तर्ज पर वह अपने परिवार वालों तक पहुंचा है। गोपी पढ़ा लिखा नहीं था, बोल सुन नहीं पाता था, इसलिए उसको परिवार से मिलाने का हर प्रयास बेकार गया था। बजरंगी भाईजान में फिल्म मुन्नी जिस तरह कश्मीर की फोटो और गाँव की बस देखकर खुश हुई थी, ठीक वैसे ही गोपी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और गाँव की बस पहचानी तो बाल कल्याण समिति को पता चला कि वे अमृतसर के पास का रहने वाला है। बाल कल्याण समिति के लोगों ने उनका नाम गोपी रख दिया था। बाल कल्याण समिति के सदस्य विक्रम सरगरा व लक्ष्मण परिहार ने बताया कि किशोर ग्रह में एक दिन गोपी को मंदिर, पर्यटन स्थल, गुरुद्वारों, मस्जिदों के कंप्यूटर पर चित्र दिखाए गए थे। एक फोटो को देखकर खुश हुआ। वो फोटो थी गोल्डन टेम्पल की। इस पर समिति उसे अमृतसर यानी पंजाब ले गई। गोपी को 3 से 4 दिन तक अमृतसर के विभिन्न स्थानों का दौरा करवाया गया, फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। 4 अगस्त को अमृतसर बस स्टेशन पर गोपी को लेकर गए। उसने एक बस की तरफ उंगलियों से इशारा किया। बस स्टेशन पर पहुंचते ही गोपी बस ड्राइवर को देखकर खुश हो गया और ड्राइवर ने गोपी को पहचान लिया। बस में बैठी सवारियां गोपी को देखकर पंजाबी भाषा में बात करके एक दूसरे को फोन पर जानकारी देने लगी। बस गोपी के गांव की थी, इसमें उसके गांव के लोग ही बैठे थे। गांव में गोपी के मिलने की सूचना आग की तरह फैल गई। बस से उतरते ही गोपी को लेकर गांव वाले पैदल ही माला पहनाकर घर की तरफ आगे बढ़े। सामने गोपी की मां सर पर लकड़ियों का बोझ लिए हुए आती दिखाई दी। गोपी को देखते ही मां ने उसे गले से लगा लिया। उसने अपने बेटे को लगभग 2 साल बाद सही सलामत देखा था। दुख इस बात का था कि बेटे के गुम होने के दुख में पिता दुनिया छोड़ गए थे। गोपी को गांव लेकर गए। सरगरा और परिहार ने बताया कि पूरे गांव में खुशी के ढोल बजाए गए। चारों तरफ गोपी के आने की खुशी में मिठाई बांटी गई। उन्होंने बताया कि गोपी की मां, पति और बेटे दोनों को खोने से परेशान थी, लेकिन अब वो बहुत खुश नजर आ रही थी। भारत के प्रसिद्ध धर्म स्थलों में शामिल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज का रविवार दोपहर जयपुर में निधन हो गया। वे 88 साल के थे। पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर 1 सप्ताह पहले ही मेहंदीपुर बालाजी से जयपुर ले जाया गया था। उनका इलाज एटर्नल हॉस्पिटल में चल रहा था। उन्होंने रविवार को दोपहर 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। दोपहर करीब 3:30 बजे उनका पार्थिव शरीर बालाजी पहुंचा। यहाँ निवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद जसकोण मीणा, मंत्री ममता भूपेश ने दुख जताया है। सामाजिक कार्यों के लिए अपनी विशेष पहचान रखने वाले महंत किशोरपुरी महाराज का जन्म साल 1944 में मेहंदीपुर बालाजी के पास उदयपुरा गांव में हुआ था। बचपन में अपने गुरु गणेशपुरी महाराज से दीक्षा लेने के बाद करीब 55 साल पहले मेहंदीपुर बालाजी के महंत की गद्दी पर आसीन हुए थे। उनके बाद अब नरेशपुरी गोस्वामी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के नए महंत होंगे। 12 दिन बाद स्थानीय परंपरा के अनुसार पंच पटेलों द्वारा महंत गद्दी पर बैठाया जाएगा।
टेलीविजन इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम का 63 साल की उम्र में इलाज के दौरान निधन हो गया है। वे लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई के गोरेगांव में स्थित लाइफलाइन अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। वे मन की आवाज प्रतिज्ञा सीरियल में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर चर्चा में आए थे। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से निधन हो गया है। अनुपम श्याम का जन्म 20 सितंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्हें फिल्मों में ज्यादातर नेगेटिव रोल ही मिले। उन्होंने कुछ इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम किया है। इनमें द लिटिल बुद्धा और ऑस्कर अवार्ड पाने वाली फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर खास थी। हिंदी फिल्मों की बात करें तो शक्ति, हल्ला बोल और रक्तचरित, परजानिया, दास कैपिटल, पान सिंह तोमर, दुश्मन, सत्या, दिल से जख्म, कच्चे धागे, तक्षक, दिल पे मत ले यार, बवंडर, नायक, कसूर, लगान, लव के लिए कुछ भी करेगा और लज्जा चर्चित रही हैं।